फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट का करेक्ट होना। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो आप सुनिएगा। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट ही आप सबमिट करें। अगर इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है आपसे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी। तो दिल्ली पुलिस फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट का करेक्ट होना। अगर डॉक्यूमेंट में गलती मिलती है तो वेरिफिकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो नोटिस करते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक नोटिस करते हैं? सबसे पहले तो वो नेम की स्पेलिंग आपकी चेक करते हैं हर टाइम, चाहे आप एग्जाम देने जाएं या फिर आप एंट्री लेंगे तब भी आपके नाम की स्पेलिंग जो है वो मैच करेंगे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से। ठीक है। दूसरा, फादर के नेम में अगर कोई मिस्टेक है तो डीओबी मिसमैच जरूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीओबी का मिसमैच होना एक सच में मिस्टेक होती है। ठीक है। दूसरी होती है कैटेगरी। जब हम लोग कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगाते हो उनमें कोई इशू वगैरह हो तो AWS ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड ना हो। ठीक है, यानी कि उसकी डेट निकल चुकी हो, क्रूशियल डेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि फोटो मिसमैच होना। अगर फोटो मिसमैच हो रही है तो भी आपको ऑफिसर जो वो नोटिस करते हैं। दूसरे होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना होना। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो ऐसी गलती पकड़ते हैं। अभी सवाल है कि आपकी गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा मान लो कोई और भी आपके पास क्वेश्चंस है, कुछ और भी मिस्टेक है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं कि मेरी ये मिस्टेक है तो इस मिस्टेक को हम कैसे सही करें। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो आप सुनिएगा। सबसे पहले तो आप घबराएंगे नहीं, सबसे पहले पैनिक मत करिएगा। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन में छोटी मोटी मिस्टेक पर तुरंत रिजेक्ट नहीं किया जाता है। दूसरा ये कि जो ऑफिसर्स वहां पे होते हैं उनसे पोलाइटली से आप बात करिएगा कि जो वेरिफिकेशन ऑफिसर्स को बताएं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो चुकी है और करेक्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं या फिर अपडेट हो रहे हैं। पोलाइटली तरीके से अपनी बात जो है उनके सामने रखिएगा। तीसरा स्टेप है कि आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप जरूर दिखा दीजिएगा। जैसे कि आधार कार्ड है, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह है और सर्टिफिकेट प्रूफ आपके पास जो भी हो। जैसे मान लो आपके 10th में कोई मिस्टेक है और वो 12th में चीज सही है तो आप, या फिर 12th में मिस्टेक होगी और 10th में वो चीज सही है तो वो चीज आप जरूर एक बार वहां पे बात कर लीजिएगा अपने। अगर फिर भी मान लो कोई ऐसी मिस्टेक है आपके नाम में, यानी कि 10th 12th आधार कार्ड सभी में मिस्टेक है या फिर आधार में सही है, नाम से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है? एक एफिडेविट, जो कि आपको आपके तहसील में किसी भी वकील के पास जाइएगा वो आपका बना देगा। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिसमैच हो रही है तो भी आप एफिडेविट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है। और एफिडेविट अगर हम तो कह रहे हैं, अगर कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है ना किसी भी चीज में, चाहे आई की जगह डबल ई हो या डबल ई हो या फिर मम्मी पापा डीओबी, किसी भी चीज में अगर मिस्टेक होती है आपके डॉक्यूमेंट में तो आप एक एफिडेविट जरूर बनवा लेना। करेक्ट डॉक्यूमेंट ही आप सबमिट करें अगर करेक्ट पॉसिबल है तो। क्यों? अगर मान लो मिस्टेक है कि किसी में अगर वो चीज सही नहीं हो पा रही है तो आपको फिर वो इनकरेक्ट वाले ही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करने हैं। अगर मान लो जैसे आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हुई है और आपने उस चीज को अपडेट करा लिया है, उसकी जो रिसीविंग मिलती है आप रिसीविंग जरूर लेकर के जाइएगा तो वो अपडेटेड सर्टिफिकेट माना जाता है। ठीक है, जिसको हम करेक्शन रिसीट भी बोलते हैं। और एप्लीकेशन प्रूफ भी आपको लेकर के जाना है। एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है आपको, वो लोग आपको टाइम देंगे आप अपने डॉक्यूमेंट को सही कराने के लिए। कभी कभी वेरिफिकेशन में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का वो उनके ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसीलिए जो वहां पे ऑफिसर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को सही टाइम से सही तरीके से सबमिट कर सकें। इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है आप सभी के लिए कि ध्यान आपको इस चीज का रखना है तो फेक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करने हैं। ठीक है, गलत कैटेगरी मत दिखाइएगा अपने, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन बाद में होता है। EWS वाले हैं या फिर कोई OBC SC ST, क्योंकि उसमें बाद में लेफकल के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मत लगाना। दूसरा, फॉर्जरी बिल्कुल ना करना। अगर आप फ्रॉड करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ तक कि SSC भी आपको डिस्क्वालीफाई हमेशा के लिए कर सकता है। और ये डिस्क्वालीफाई अब आप सोच रहे हो कि वैसे, क्योंकि अब जो OTR होता है ना वो अपना आधार कार्ड के थ्रू होता है,
ठीक है, तो आधार कार्ड फिर वहां पे आधार कार्ड आप कहीं भी यूज उस नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फाइनल एडवाइस हम आपको ये देंगे कि अपने वेरिफिकेशन से पहले आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक फाइल में सेव करके रख लीजिए और उसकी सभी की दो दो फोटो कॉपी जो है वो आप करवा कर अपने पास में रख लीजिए। ठीक है, एक फाइल बना लीजिए उसी में। और अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, अभी रिजल्ट आने को है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है, तो देखते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। हालांकि हाँ, एक लोग हैं 56 वीडियो बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन वीडियो बनाने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो।